आखिर दिल्ली के इलेक्शन में हर बार बीजेपी की हार क्यों हो रही है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार हारी हुई है। हो सकता है क्या पता अगले महीने ये आंकड़ा 4 पर न पहुंच जाए। ये सवाल काफी लोगों के मन में आता है कि बीजेपी एक इतनी मजबूत पार्टी जो 20 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है, वही पार्टी जो लोकसभा का इलेक्शन जीत चुकी है, वही पार्टी दिल्ली में जो एक स्टेट है, बस एक इस राज्य ने बीजेपी को इतना क्यों परेशान कर रखा है? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका कोई एक कारण नहीं है, बल्कि 5 बड़े कारण है। हमारे इलेक्शन में बीजेपी की 5 ऐसी वजहों की बात करेंगे जिससे बीजेपी को हर बार हार का सामना करना पड़ा है। 2015 के इलेक्शन की बात करते हैं। उस टाइम बीजेपी की पहली गलती ये थी कि उस टाइम बीजेपी ने एक ऐसे लीडर को इलेक्शन में खड़ा कर दिया था जिसको पॉलिटिक्स की कम नॉलेज थी। हाँ, मैं किरण बेदी की बात कर रहा हूँ। उस टाइम किरण बेदी को पॉलिटिक्स की कम नॉलेज तो थी, साथ में उनको दिल्ली की जनता भी नापसंद करती थी। कारण ये था कि उस टाइम किरण बेदी ने बहुत बड़े भाषण दे दिए थे। नहीं, मैं लंबे भाषणों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे भाषणों की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली की जनता को नाराज करने के लिए काफ़ी हो। साथ में जो बसे खुशे लोग थे उनके साथ भी इस लीडर ने अच्छे कनेक्शन नहीं बनाए थे। बीजेपी ने जब इनका नाम अनाउंस किया था तो लोग तो हैरान हुए ही थे, लेकिन साथ में बीजेपी के बाकी नेता भी हैरान हो गए थे। किरण बेदी को आगे लाने वाले प्लान ने बीजेपी को मजबूत बनाने के बजाय और ज़्यादा कमजोर कर दिया। लेकिन बीजेपी की हार का ये इकलौता कारण नहीं था। 2015 में बीजेपी की हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया था। बीजेपी ने सोचा कि हर बार की तरह इस बार भी हम यहाँ पर धर्म के नाम पर वोट ले लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को यह सबको समझ आ चुका था कि बीजेपी इनके लिए कुछ भी नहीं करने वाली है। 2015 के इलेक्शन में बीजेपी ने ऐसी प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जो दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, जैसे पानी की कमी, बिजली की कमी, अच्छा एजुकेशन, हेल्थ, बेरोजगारी की प्रॉब्लम, बढ़ता पॉल्यूशन। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जिससे दिल्ली की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और इन प्रॉब्लम्स को बीजेपी ने नज़रअंदाज किया था। बीजेपी को कोई मतलब नहीं था कि दिल्ली की आधी जनता प्यासी क्यों है, लाखों परिवार अंधेरे में क्यों रह रहे हैं। उस टाइम बीजेपी को मतलब था तो बस धर्म, मेक इन इंडिया और स्वस्थ भारत से। हाँ, ये वादे वैसे थे, लेकिन दिल्ली की जनता को इन वादों की इतनी जरूरत नहीं थी। 2015 में दिल्ली में बीजेपी की हार का तीसरा कारण था अरविंद केजरीवाल। आपको पता होगा कि 2015 के इलेक्शन से पहले दिल्ली में कुछ दिनों के लिए केजरीवाल की सरकार थी। उस टाइम केजरीवाल ने 2 महीनों के अंदर अंदर इतने बड़े काम कर लिए थे कि दिल्ली की जनता को पता चल गया था कि हाँ, ये वो इंसान है जिसकी हमें तलाश है। 2015 के इलेक्शन में केजरीवाल ने अपनी पूरी जी जान लगा दी दिल्ली में अपनी सरकार लाने के लिए। कई अभियान किए, जगह जगहों पर गए, लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का वादा किया। इस पार्टी ने बीजेपी की तरफ फालतू के ड्रामे नहीं किए थे। इन्होंने जनता से सीधा कहा कि हम आएंगे तो दिल्ली की जनता को सस्ता पानी मिलेगा, सस्ती बिजली मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ और पॉल्यूशन से जुड़े भी वादे किए थे। उस टाइम दिल्ली की जनता केजरीवाल के इन वादों से बहुत खुश हो गई थी और जो लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की तरफ आए थे वे लोग बाद में केजरीवाल को सपोर्ट करने लगे, जो ऐसी बात थी क्योंकि दिल्ली में जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी उनकी बात सिर्फ केजरीवाल ने की थी। 2015 में बीजेपी की हार का चौथा कारण था दिल्ली से कांग्रेस का जाना। हाँ, आपने सही सुना, दिल्ली से कांग्रेस का जाना। देखो, 2015 से पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और ये सरकार दिल्ली में पिछले 15 सालों से थी और दिल्ली की जनता को पता लग गया था कि कांग्रेस ने पिछले 15 सालों में इनके लिए क्या क्या किया है। अब दिल्ली में बस 2 पार्टी थी, पहली बड़ी पार्टी बीजेपी, दूसरी आप। 2015 में दिल्ली की जनता पुरानी सरकार से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। दिल्ली एक ऐसे सीएम की तलाश में थी जो जमीन से जुड़ा हो, नया हो, अपनी बात पर खरा उतरे और जिस पर भरोसा किया जा सके। फाइनली दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नहीं, केजरीवाल को सुना और जो कांग्रेस का वोट बैंक था और जो मिडिल क्लास जनता थी वो सभी केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गए। यही कारण था कि कांग्रेस की सरकार के जाने के कारण और केजरीवाल की समझदारी के कारण 2015 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। दिल्ली में बीजेपी की हार का आखिरी कारण यह था कि बीजेपी ने 2015 में दिल्ली की जनता को हल्के में ले लिया था। बीजेपी ने सोचा कि हम मोदी के नाम पर यहाँ पर भी जीत जाएंगे, गुजरात की तरह। और उस टाइम बीजेपी ने यह सोच लिया कि दिल्ली में उनका मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से है, लेकिन दिल्ली में उस टाइम बीजेपी का मुकाबला आप पार्टी से था, जिसके बारे में बीजेपी ने सोचा ही नहीं था। अब बात करते हैं 2020 में जो दिल्ली में इलेक्शन हुए, उसमें भी बीजेपी की हार क्यों हुई? ये केजरीवाल की लगातार तीसरी जीत थी दिल्ली में। इसमें केजरीवाल की पार्टी ने टोटल 70 सीट्स में से 62 सीट्स हासिल की। हाँ, 2015 के कंपेरिजन में देखें तो 2015 में केजरीवाल को 67 सीट्स मिली थी, यानी इस बार केजरीवाल को 5 सीट्स कम मिली थी। आइए अब जानते हैं 2020 में दिल्ली में बीजेपी की हार के पहले कारण को। पहला कारण तो ये है कि हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने, यानी 2020 में, जनता को बहलाने की कोशिश की। बीजेपी ने 2020 में दिल्ली की जनता की प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया। बीजेपी ने कहा कि हमें वोट दो जिससे हम सीए और एनआरसी लागू कर सके। हालांकि दिल्ली की जनता को इनकी ज़रूरत नहीं थी। उल्टा जो लोग बीजेपी को चाहते थे वे भी इनसे दूर हो गए और जो दिल्ली के मुस्लिम धर्म के लोग थे वो तो इनके विरोध में ही लग गए। अब विरोध था तो बीजेपी के साथ थे नहीं, बीजेपी के साथ थे नहीं तो दूसरी पार्टी के साथ थे। अब दूसरी पार्टी थी आप। तो विरोध करने वाले लोगों के पास उस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन था केजरीवाल, जिसको दिल्ली की जनता ने जिताया। बीजेपी की दूसरी गलती भी बीजेपी के बयानों के कारण ही हुई थी। बीजेपी ने 2020 के इलेक्शन के टाइम पर दिल्ली में ऐसे भाषण दे दिए थे जिससे दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। बीजेपी का पहला कंट्रोवर्शियल बयान था कि गोली मारो।
ये उस टाइम अनुराग ठाकुर ने कहा था जब शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सीए और एनआरसी के खिलाफ। Now, a shocking video has surfaced today that shows Junior Finance Minister Anurag Thakur chanting incendiary slogans at a BJP election rally in Delhi. Now, in this video, Anurag Thakur, who is seen as one of the promising next-gen leaders of the BJP, can be seen urging the crowd to chant the slogan, "Shoot down all traitors." Let's in fact listen in to what happened there. All right, let's go across to NDTV's Arvind Gunasekar. Arvind, take us through what happened at this rally. Rohit, in an election campaign that happened at Ritala Assembly constituency earlier in the day, Union Minister Anurag Thakur was seen raising a controversial slogan. In fact, he is starting the slogan, and we could also see a follow-up slogan for that particular slogan, which was raised by Anurag Thakur. So when we reached out to the returning officer of this particular assembly constituency, that is Rajiv Chabra, when we asked him whether he has taken cognizance of the said particular controversial statement that has been made, controversial slogan that has been raised by Anurag Thakur, he just gave us an answer. He just gave us an information saying that he has just received the video and he is examining it. Also, he also said that prima facie he got to know that even the contesting candidate from BJP was also present at that particular venue where this particular controversial slogan was raised. So according to him, that the commission, his particular office, is actually examining the video. After if they come to know that this particular slogan was indeed raised, if they get to know that this was raised by Anurag Thakur and in presence of the assembly, in presence of the candidate from BJP, then they would be taking necessary action. So when we asked him what kind of action the commission will be taking on this particular regard, he is saying that as of now they are going through the video. If they come to know that this slogan was indeed raised, then they would be issuing notice seeking response from both these people. दूसरा था कपिल मिश्रा का बयान, जब उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को, यानी जो शाहीन बाग था उसको मिनी पाकिस्तान कहा था, और साथ में ये भी कहा था कि ये तो देश विरोधी पावर की प्रयोगशाला है। The election battle for the national capital gets fierce, with BJP leader Kapil Mishra now invoking Pakistan in the Delhi polls. After comparing Delhi election battle to India-Pakistan match, BJP's model town candidate Kapil Mishra has now targeted Shaheen Bagh protesters. In a tweet, Kapil Mishra has said that Pakistani rioters have taken over streets in Delhi and that there are several mini-Pakistans being built in the national capital. He added that Pakistan has made its way into Shaheen Bagh. Kapil Mishra's controversial remark is coming as the poll battle is heating up in Delhi. Chief Minister Arvind Kejriwal is leading the Aam Aadmi Party's campaign. He held a road show in Patiala and is now expected to hold 3 more road shows. Home Minister Amit Shah is leading. इसका अंजाम ये हुआ कि पूरे देश के मुस्लिम धर्म के लोग इस बयान से नाराज हो गए और केजरीवाल की सरकार ने इसका फायदा उठाया, और ये गलत बात नहीं है क्योंकि यही पॉलिटिक्स है। और सही मायनों में देखें तो जनता भी केजरीवाल को लाना चाहती थी। उस टाइम बीजेपी का तीसरा गलत बयान था कि वो पावर में आती हैं तो वो शाहीन बाग पर 1 घंटे के अंदर अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। एक बयान तो ये भी था कि केजरीवाल तो आतंकवादी है। IIT से पढ़ा था मैं, आपको 2 मिनट लूंगा मैं। IIT से पढ़ने के बाद मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, मैं चाहता मैं विदेश चला जाता। मेरी क्लास के 80% से ज़्यादा बच्चे विदेश चले गए। उस टाइम मैंने सोचा नहीं, देश में रहेंगे, देश की सेवा करेंगे। मैं उस टाइम देश में रुका। फिर इनकम टैक्स में कमिश्नर बना, कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी। अन्ना जी के साथ भ्रष्टाचार के आंदोलन, कौन छोड़ता है इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी? अन्ना जी के साथ भ्रष्टाचार के आंदोलन में हो लिया। भ्रष्टाचार के आंदोलन में 2 बार मैंने देश के भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने के लिए 15-15 दिन का अनशन किया। 15 दिन भूखे रहा। मैं डायबिटीज़ का मरीज हूँ और मैं 4 बार दिन में इंसुलिन लेता हूँ। इंसुलिन लेने वाला डायबिटीज़ का पेशेंट अगर 4-5 घंटे भूखा रह जाए, उसकी जान चली जाती है, मौत हो जाती है। सभी डॉक्टर्स ने कहा था केजरीवाल जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन आज भगवान की कृपा से मैं जिंदा हूँ। तो मैंने देश के लिए अपनी जान दांव पे लगाई है। मैंने 5 साल में बच्चों को पढ़ाया है। बच्चों को पढ़ाता है क्या कोई आतंकवादी? मैंने लोगों का इलाज कराया है अस्पताल के अंदर। मैं बुजुर्गों को माता वैष्णो देवी के दर्शन करा के लेके आया हूँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, उनको दर्शन करा के ले आया हूँ। तो मैं आतंकवादी कहाँ से हो गया? और फिर भी मैं दिल्ली के लोगों पर छोड़ता हूँ। अगर दिल्ली के लोगों को लगता है मैं आतंकवादी हूँ, आप 8 तारीख को जाके कमल पे बटन दबा देना। और अगर आपको लगता है कि मैंने दिल्ली के लिए काम किया है, मैंने देश के लिए काम किया है, मैंने जनता की सेवा की है, तो आप झाड़ू पे बटन दबा देना। ऐसी हरकतों से दिल्ली की जनता बीजेपी से दूर होती गई। और दूसरी साइड देखे तो केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ, यानी पॉजिटिव मैसेज, बयान, बातें और वादे किए, जिससे केजरीवाल को दिल्ली की जनता का साथ मिला। 2020 के इलेक्शन में दिल्ली में बीजेपी की हार का आखिरी कारण यह था कि बीजेपी की सरकार संघर्ष करने में पीछे रह गई। यानी वहीं केजरीवाल घर घर जाकर, रैलियां निकालकर, जनता के बीच जाकर जनता से मिलते थे, अपनी पार्टी का प्रसार करते थे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस काम में या यूं कहूं कि प्रसार में कमजोर हो गई थी। ओवरऑल देखें तो बीजेपी ने अभी तक दिल्ली के इलेक्शन को इतना सीरियसली लिया नहीं है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस बार कौन सी पार्टी दिल्ली में आएगी, क्यों आएगी, उसके पीछे का रीजन क्या है, किस पार्टी के ज़्यादा जीतने के चांसेस है, किसके कम है, क्यों है, सब अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।